कृष्णा दा बाल है, माँ कृष्णा दा बाल है, माँ कृष्णा दा बाल है। दुनिया नू उतारण आया विष्णु दा अवतार है, विष्णु दा अवतार है, विष्णु दा अवतार है, विष्णु दा अवतार है। ओ पूछो भलायो कौन है, ओ ते बाबा लाल है, साडे लाल दयाल है, ओ ते बाबा लाल है, साडे लाल दयाल है, ओ ते बाबा लाल है, साडे लाल दयाल है। चंद दे वर्गे मुख दे उत्ते तेज अपरंपार है, तेज अपरंपार है, तेज अपरंपार है। सागर जेई अखियां दे विच करुणा दा भंडार है, करुणा दा भंडार है, करुणा दा भंडार है, करुणा दा भंडार है। ओ पूछो भलायो कौन है, ओ ते बाबा लाल है, साडे लाल दयाल है, ओ ते बाबा लाल है, साडे लाल दयाल है, ओ ते बाबा लाल है, साडे लाल दयाल है। गुरु चेतन दा चेला प्यारा ज्ञान दा भंडार है, ज्ञान दा भंडार है, ज्ञान दा भंडार है। दो घड़ी विच गोपी चंदन लाके गुरु दा रखिया मान है, गुरु दा रखिया मान है, गुरु दा रखिया मान है, गुरु दा रखिया मान है। ओ पूछो भलायो कौन है, ओ ते बाबा लाल है, साडे लाल दयाल है, ओ ते बाबा लाल है, साडे लाल दयाल है, ओ ते बाबा लाल है, साडे लाल दयाल है। पैबंद वाली गुदड़ी तन ते सोना तिलक पाल है, सोना तिलक पाल है, सोना तिलक पाल है। हाथ दे विच कर्म निस्तार कौवार सदैवे तपरावे तपरातो प्रेमा यदा यो सरवन्द सरधोन्देवा यदा दशग्रादर्शन्दावद्वे देवाय दिदेहि पञ्चजराय दृजातमदृजानिर्वाम्बा यतो यतः सन्निहते ततो नो यभयं करो शन्यः कुरु प्रजाभ्यो भयं यः बभ्यः गणानन्त्वा गणपतिं हवामहे प्रियानन्त्वा। हैंड में रखें आप सभी लोग अक्षर पुष्प को, जो हाथ में अक्षर पुष्प ले रखे हो उसको लेफ्ट हैंड में रख लें। हाँ लक्ष्मी नारायणाभ्यां नमः। हाँ गौरी गणेश जी का संकल्पम कुर्यात्। 100 रुपए निकालिए, पंडित जी को दीजिए, कलश में बांधना है। उसके बाद में फिर हाथ में भी दक्षिणा रखेंगे, आप सभी लोग संकल्प करेंगे। पहले ये 100 रुपए पंडित जी को दीजिए, ये कलश में लगेगा, और उसके बाद में हाथ में जो रखना है जो भी आप रखें। ओम विष्णु, ओम विष्णु नमः परमात्मने विष्णुराज्ञा प्रकटमानस्य शक्त्या श्री ब्राह्मण हिंदुनिया प्राणाने श्री श्वेतवाराह पौण्य प्रदेशे पंजाब प्रदेशे क्षेत्रे फरीदकोट नामने क्षेत्रे झालिया मोहल्ला नामने ग्रामे नाम संवत्सरे
पिंगल नाम संवत्सरी संवत 2080 शाके 1945 शुभे मासे कार्तिक मासे शुभे शुक्ल पक्षे पूर्णिमायाम शुभ प्रणीततो शुभवासरिकस्य ज्येष्ठ बालिकस्य वांछित फलप्राप्तिकामनानिबद्धेन अद्दिवसीये नवम दिवसीये श्री राम कथा निमित्ताय श्री सीतारामचंद्र देवता कृष्णार्थ निमित्तेन श्री गौरी गणेश जाग्रतौ दूरगमन ज्योतिरेकं तन्महे मरासे कदन्तं द्वितीयकं हृदयारायणे नमोस्तुते सर्वदा सर्वकार्येषु नास्ति साममङ्गलं येषां हृदयस्थाये नमः वामहस्तैः यच्छतपुष्पमादाय सर्वदेवता ध्यानं कुर्यात्। चलिए हाथ पहले में ज्यादा से ज्यादा अक्षर कुछ लें क्योंकि सभी देवी देवताओं का ध्यान करना है। सभी लोग हाथ लेफ्ट हैंड में रखें और सभी का ध्यान करें। हरे ओम संयुक्त नित्य ओम ब्रह्मादि ज्ञान प्रथम पुरुषार्थ श्रीमता सुतो वीणावा सपन्या मुंबई स्तारिता सदस्यों निवसत दिवा ओम ब्रह्मणे नमः। जहाँ ब्रह्मा लिखा है वहां पर छोड़े। ओम नमः विष्णु मातृका का ध्यान करें, सोना लिखा होगा। ओम हरे ओम रमाणी कमलेन्द्र सौम्य भद्रम माहेश्वरी लीलया कौमारी निर्विलासन करे जंगायदार शिविवारा हे घर घोर घर मुखे चंद्र चादर जायधा चारुनागर नागरुद्र से तो नक्षत्र मात्रा षोडश मातृका भो नमः। अब नौकरा देवता का ध्यान करें। जिनके हाथ में अक्षर पुष्प नहीं है वो ले ले, क्योंकि नौकरा पर 9 बार आप लोगों को छोड़ना होगा अक्षर पुष्प। हाँ, एक ही जगह 9 बार छोड़ना होगा। हाँ, हाथ पहले पैर में रखे, थोड़ा थोड़ा छोड़ना है। हाँ, हरे ओम कृष्णेन रजसः प्रतमानो निवेशन संवर्धन्याहरणेन समकार फेरा देवो यात घोरारि प्रचंडा ओम भूर्भासागरं देशो आकाशे भूत्रारथिदन्ना भूसूर्या यागच्छ या कृष्णा मध्ये सूर्याय नमः। ओम इमं देवा शत्रं सुन्दर मादे शत्राय मादे ज्येष्ठाय मादे जान राजेन्द्राय मुखे पुत्र से विश्व राजा समोस्माकं ब्रह्मणानां राजा ओम चंद्रमसे नमः। ओम अग्रे ऊर्ध्वा दिवाकर कुपदे पृथिव्यां उपारिता संजनवती ओम भवाय नमः। ओम वरुणसागरे प्रजाग्रही तो विष्णु मूर्ते शास्त्रे धामन्ता तो रश्मि विश्व देवाय ज्ञान सिद्धता ओम बुद्धाय नमः। ओम बृहस्पति देव तो 8 भगवान को मंदिरे से देवराज उपता तस्मात् ब्रह्मदेव निरम्मा ओम बृहस्पति नमः। ओम अन्नापरि स्तुतुर संग्रामणा प्रकृते प्रेम सोम प्रजापति देवरा समित कृपाला समित प्रथम धो ओम शुक्लाय नमः। ओम शन्नो देवेर विषयातो भोधविदे शन्नो योरभे अस्तुरुद्रा ओम श्री श्राय नमः। ओम कयाल सिद्धाभो आभोधति सिद्धार्था ज्ञा सिद्धार्थांगां राहवे नमः। ओम केतन गणवन कहता पैसा मरियाय रे समझने जाएगा केतवे नमः। ओम ब्रह्माग्राणे दुराटकारे भारोस से ओम सदोदशा घोष सुरा सदराव के द्वारा धर्मेग्रा साध ग्राम हो तो विष्णाग्रा साध ग्राम हो तो दुष्टाग्रा सेव ग्राम हो तो नवग्रह देवता भूर्वा ध्यान दे चंद्रस्वामी समर्पयामि। छोड़ दीजिए और हाथ में अक्षर पुष्प कर ले। ध्यान करिएगा। सर्वतो भद्रमंडल देवता ध्यानादेव चतुष्पाद समर्पयामि। सर्वतो भद्रमंडल देवता ध्यानादेव चतुष्पाद। और राधा कृष्ण जी का ध्यान करें। यावत तुय धरा धरा धर धरा धारा धरा भू धरा यावत चारु सुचारु चारु चवरम चावे धरम चामरम यावत रावण राम राम रमण रामायणे अस्मितां तावत भोग विभोग भोग मधुरम योगायने नित्यसः भेदं जिनेन्द्रियं मध्यमता करिष्ठं
स्वादात्मजन्दानडियोतमत्तं श्रेयावधोतम शरणं प्रपद्ये ओम भूर्वासा श्री श्रीकारामाभ्यां वा श्रीनृतदेवता भूर्वा श्रीनारायणगोत्राय नमः ज्ञानाते क्षरपुष्पाणि समर्पयामि सभी से पकड़ लीजिए हरि ओम आप लोग सभी सप्तघृत मातृका का ध्यान करें। सुधाकालप करुणामय रूप भाव सप्तघृत मातृकेभ्यो नमः यारादि पुष्पाणि समर्पयामि। पुष्प से ऐसे थाली में छींटा लगाएं। ओम हरे ओम गंगाजय वादेवा भूतायाकाम पंचगद्याः सरस्वती मभ्यन्ते स्रोषा सरस्वती दूषा प्रदेशे भवसरदाः पंचामृत स्नानं समर्पयामि। सुदोदक स्नानं सुदमालासनं सुदमालं मणिमालस्ताशिनः श्वेता। ओम दर्शक का वस्त्र पूरा उठा लीजिए और दर्शक का चढ़ाना है वस्त्र। हाँ पूरा वस्त्र ले ले सभी में चढ़ा दे। ओम हरे ओम ओम विवाह स्वाहा भवेज्जागा संस्कार भवज्जा दादा तुम तेरा शाक वियुक्त है। ओम हरे ओम विवाह स्वाहा भवेज्जागा संस्कार भवज्जा दादा तुम तेरा शाक वियुक्त है। रोली रोली साथी रोली रोली हाँ सभी को ऐसे हाथ में निकाल करके ऐसे छींटा लगा दे सभी को चंदन। हाँ हरि ओम तांद्रवागस्तुन्द्रस्तुं प्रासुरे रोगदे सोमराजा उद्राय समारोचना ग्रेकंडन चंदन दिव्यपट्टानं सुब्रह्मण्य मिलपिता गुराश्रेष्ठा चंद्रोवर्गदेवता मूर्वाग्राद्रवदेवता भूर्वाः चंद्रालेपनं समर्पयामि। अक्षत प्रचला हरे वस्त्राणि समर्पयामि। बस अक्षत कर ले उसके बाद पुष्प। हरि ओम सिंदूर दे दो। हाँ श्रीपति जी याद भी तो है कि चलिए हरि ओम ओम सिंदूरं सागरं रक्तं सौभाग्यं सुवर्धनं शुद्धं कामं चैव सिंदूरं प्रतिदीपं विश्वतः। ओम वीरं चादुलालं च हरिद्राजसमन्वितं नानापरिमलं द्रव्यं गृहाण परमेश्वर। ओम भूर्भुवः सर्वदेवताभ्यो नमः नारापरिमलम्। ओम नाभ्या आशीदन्तारक्षगं सृष्णोद्यो शादावर्तता पदभ्यां भूमिदृशाः श्रोत्रा तथा लोका आकल्पयन्नः। ओम शर्करा घट्टखातो ओम इदं फलं मया देव स्थापितं पुरुषस्तव तेन मे सफला वाक् भवे जन्मनि जन्मनि। सब दे दीजिए चढ़ा दे सब चढ़ा दीजिए। ओम हिरण्यगर्भः सुमतादे भूतस्य जाता पुत्रेका शेषधारं बुद्धिमान् भान्ते मां कस्मै देवा अभिखाविनेहमा। ओम भूर्वासा सर्वदेवताभ्यो नमः केताया पूर्णायाः सदगुणार्थे प्रदक्षिणां समर्पयामि। हमें आशीर्वाद। ओम ओम आगे पुष्प ले लें सभी लोग। ओम लंबोदराय सकलाय जगद्धिताय नागानराय कृतयज्ञ विभूषायकं यावत् कर्म समाप्तेन तावत् मे स्थिरो भव। ओम हरि ओम ब्रह्माणि कमलेन्द्र सौम्यवदनं। सभी लोग ब्राह्मण का वर्ण करें आते रहे। आइए ओम बस थोड़ा सा लगाने कोई दिक्कत नहीं बहुत हल्का सा। श्री जय आइए
आगे बढ़ते रहे, कार्य करते रहे। के प्रांगण में आकर उपस्थित हो, मैदान लगाना है सबको। मंदिर के प्रांगण में आकर उपस्थित हो। सभी राजरों का आंदोलन करते रहे आप सभी लोग एक एक करके। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीश तिहु लोक उजागर राम ज्योति अंजन पुत्र ओ महावीर वीरम बजरंगी तुमके मारे तुमके करगे मंचन परम विराज सुरेशा पारण गोपाल कोट देशो आते आज अनुधोता विराजे स्वामी मोदी जय मोता दे संबर
व्यासी महाराज की जय, रागी सरकार की जय। नारायणाची सभा गोविंदा गरुडध्वजा गुरुनिधे माधवा श्रीकृष्ण कमलापते यदुपते सीतापते श्रीपते वैकुंठादिचराचरपते लक्ष्मीपते पायुमां लोकाभिराममरणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो देवं भगवते वासिष्ठाय नमो नमः। ॐ नमो व्यासविशालबुद्धे पुल्लारविन्दाय पूर्णा प्रज्वलितो ज्ञानमयप्रदीप श्रीव्यासकमलेभ्यो नमः। यागे समर्पयामि। आप थोड़ा पीछे जाए, जब आप इधर आइए, आप लोग आगे उधर आए। ओम वसुदेव कमलापतये हरि ओम। और दक्षिणा देते रहे आप लोग। क्लास भोजन के बाद में जी का दक्षिणा दें और भगवान का यहाँ पर ठीक है। और विशेष कर दक्षिणा होगा विशेष दक्षिणा ये तो कहते हैं। आइए जाइए। हरि ओम चंद्रमावसूर्यातक्षसो सूर्यो अजायत श्रोत्रावायुप्रारश्य मकादनिर्जायत। अभिज्ञ ये लीजिए। अशी प्रार्थना करते नरेंद्र कुमार जी मशहूर प्रधान जी हमारे बहुत मेहनत कर रहे हैं इस समय आकर के
महाराज से आशीर्वाद प्राप्त करें। श्री नरेंद्र कुमार जी। महाराज से आशीर्वाद प्राप्त करें। बड़े परम भक्त भगवान ठाकुर जी के श्रीमान कटारिया जी महाराज से आशीर्वाद प्राप्त करें। श्रीमान सुरेंद्र वर्मा जी, धर्मपत्नी श्रीमती वीरू बहन जी, महिला मंडल के प्रधान हमारे आकर के महाराज से आशीर्वाद प्राप्त करें। ये महिला मंडल के प्रधान हमारे करते नहीं महाराज केवल तो सबकी जय हो। बहुत बहुत बधाइयां, धन्यवाद आप सभी को। श्रीमान संतोष कुमार भगत जी आकर के महाराज से आशीर्वाद प्राप्त करें। श्रीमान देशराज शर्मा जी आ जाइए आप भी महाराज, गौतम समय निकाल करके हमारे स्कूल का अमूल्य समय निकाल करके महाराज के चरण में हाजिरी लगाया हूं, उनका धन्यवाद करता हूं। इसके बाद श्रीमान सतीश कुमार शर्मा जी वो भी आकर किसी महाराज से आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। हमारे मंदिर के जो है एक स्तंभ है और 9 दिन से भगवान की सेवा में रोज हाजिरी लगाते का कर्मन ढंग से परमात्मा के क्षण में लगे रहे। महाराज जी आज समाज के प्रधान जी भी हैं और इस मंदिर के एक स्तंभ है हमारे। श्री रामशंकर जी यादव, ये भगवान के स्वरूप ही है। लो प्रभु जी वही ये बहुत मेहनत कर रहे हैं हमारे साथ। बिजली का काम, नलके का काम, गायन का काम, हाँ जी सारा, हाँ बहुत मेहनत कर रहे हैं 9 दिन से हमारे साथ में। जी महाराज की अब आप लोग आरती करेंगे परमात्मा की। पापों में है तार की
की जय रामचंद्र हनुमंतलाल जी महाराज की जय जब आ गई है मंदिर के मुख्य में आए हुए समस्त श्रोता बंधु माताएं एवं बहनें सबका ये तो तर्क हम तो यही ठाकुर जी से प्रार्थना करते कि कभी तो मिलेंगे वो अवध बिहारी उन्हीं के चरण चित लगाया करेंगे। कभी तो मिलेंगे, आशा विश्वास सागर को भरने का प्रयास करना, क्योंकि श्री राम कथा है ये सागर। श्री भरतलाल जी महाराज कल यही निवेदन किए थे गुरुदेव वशिष्ठ जलन न जाए। हमारे हृदय में बड़ी पीड़ा हो रही है, जब तक श्री राम अंतोगता संपूर्ण तैयारी होती है। अयोध्या क्षेम करी कहा क्षेम विशेखी श्यामा गाम सकल पर देखी। आप जा रहे हो बामांग पे, आम के वृक्ष पे या किसी भी वृक्ष पे कोयल कुहू कुहू करने लगे, सगुन हो गया, कल्याण होना है। सन्मुख आवे दधी और मीना, कोई दही जैसे पहले लेके चलते थे, नहीं ऐसा कुछ हो जाए, या कोई डेरी मिल जाए भरी हुई, ये भी क्योंकि अब वही है दही। और आगे मतलब आपको देखे और फिर आगे जाए, फिर देखे फिर आगे जाए, तो आपका काम सिद्ध हो गया। सुरभि सन्मुख शिशु ही पियावा। गाय माता, गाय माता अपने बछड़े को दुग्धपान करा रही हो, समझो कार्य सिद्ध। और कर पुस्तक दुई विप्र प्रवीणा, दो ब्राह्मण यदि हाथ में, खाली हाथ जा रहे हो तो नहीं, हाथ में कोई ग्रंथ वगैरह रख रखे हो तो समझो आपका काम पूरा। ये सब सगुन है। तो बूढ़ एक कहा सगुनी बिचारी, एक बूढ़ा व्यक्ति ने विचार करके कहा कि सगुन अच्छा है। भरत जी युद्ध करने नहीं जा रहे हैं, फिर भी उन्होंने परीक्षा लिया। जानते हो कैसे परीक्षा लिया? ले जाते हैं, और एक में फल रख लिया, एक में फूल रख लिया, एक में कुछ नहीं रखा, खाली। बोले देखो पसंद कौन करते हैं। और भरत जी ने जब देखा, गुरुदेव वशिष्ठ ने कहा ये राम के सखा हैं, उनसे कोई मिलता भी नहीं था। महाराज भरत जी उनको गले लगा लिया कि जब राम जी के सखा है तो मेरे तो भाई हैं। जबरदस्ती गले लगा लिया। सबने कहा धन्य है भरतलाल जी महाराज, पुष्प की वृष्टि हुई। केवट के माध्यम से श्री रामभद्र सरकार चित्रकूट के निकट पहुंचते हैं। वहां लक्ष्मण जी को पता लगता है कि आ रहे हैं भरत जी सेना को लेकर के, तो लक्ष्मण बहुत क्रोधावेश में आ गए।
लक्ष्मण जी क्रोधित हो गए। लक्ष्मण जी ने कहा कि अरे भरतलाल जी को मद हो गया है, राजमद, राज सत्ता का मद हो गया है। तो लक्ष्मण जी कहते हैं मैं कसम खाता हूं भगवान शिव का कि आज मैं एक ही बाण में भरतलाल को परास्त कर दूंगा। लक्ष्मण जी ऐसी ऐसी बातें करते हैं। अरे राम जी कह रहे क्या बात कर रहे हो, वो भरत है, भरत। भरतलाल को यदि ब्रह्मा विष्णु महेश का एकत्र पद मिल जाए इकट्ठे तो भी मद नहीं हो सकता है, क्योंकि भरत हो यन राज मद विधि हरिहर पद पाए, कबहु की कांजी सी करनी चेर सिंधु बिनु साए। और राम जी ने कहा भरत एक बात बताओ, कभी कांजी के कण क्षीर सागर को समाप्त कर सकते हैं? कभी कांजी के कण क्षीर सागर को भर सकते हैं? रेत के कण से कहीं क्षीर सागर भर जाए, सुना है? खाया लक्ष्मण जी का। बोले लखन तुम्हार शपथ पितुआना, सोच सुबंधु नहीं भरत समाना। राम जी ने कहा लक्ष्मण मैं तुम्हारी सौगंध खा के कहता हूँ और पिताजी की आन। लखन भाई भाई आमने सामने मुकदमा लड़ रहे होते हैं और वो सत्ता त्याग दिया कि दशरथ अयोध्यापुरी की धन को देख करके देवराज इंद्र को भी ईर्ष्या होती थी, इतनी संपत्ति थी। ऐसी संपत्ति का त्याग किया है भरतलाल जी महाराज जी ने। इसीलिए राम जी कहते इस पूरे विश्व में भरत जैसा भाई न हुआ है न कभी होगा। भरत केवल भरत ही हो सकते हैं, राम केवल राम जी ही हो सकते हैं, कोई और नहीं हो सकता। इसलिए सुचि सुबंध नहीं भरत समाना, भरत के समान कोई पवित्र है ही नहीं। इसलिए उनके लिए लक्ष्मण तुम गलत मत सोचो। अब लक्ष्मण जी शांत हुए। लक्ष्मण जी पहरा देने लगे और भरतलाल जी महाराज केवट के साथ में जा रहे हैं। केवट ने कहा महाराज वो ऊंची अट्टालिका देख रहे हो पर्वत, वहां राम जी बैठे हैं। केवट भरत को रास्ता दिखा रहा है। धन्य है केवट। तब केवट ऊंचे चढ़ धाई, कहो भरत सन भुजा उठाई। वो कहो भरत बिटप विशाला पाका, सारे तमाला पाकर जम्बो रसाल तमाला, पाकर जम्बो रसाले तमाला। नाथ देखी जगत समाला, नाथ की है विपत विशाला, पाकर जम्बो रसाल तमाला, पाकर जम्बो रसाले तमाला, रसाल तमाला, रसाले तमाला। 5 वृक्ष हैं यहाँ। राम जी जहाँ विराजमान है कितने वृक्ष हैं? पेड़ पाकरी, पाकड़ का पेड़ होता है, जम्बू जामुन, रसाल आम, तमाल एक तमाल का वृक्ष होता है। तमाल वृक्ष कम यहाँ जानते होंगे, तमाल होता है, पत्ता उसकी वो बड़ी बड़ी होती है, जिसको थोड़ा आर टाइप का पत्ते होते हैं, वो है तमाल। और इसमें एक वृक्ष और है, जिन तरवरन मध्य बट सोहा, बट वृक्ष, बरगद का पेड़ बट वृक्ष। 5 वृक्ष वहां बने हुए हैं और उसी के पास में भगवान श्री राम जी एक सुंदर बेदी बना के उसी पर विराजमान है। और
केवट ने कहा आगे और देखो, तुलसी तरुबर विविध सुहाए। दाएं बाएं तुलसी का वृक्ष भी लगा हुआ है। तुलसी साधारण वृक्ष नहीं है, तुलसी माता है। तुलसी का पूजन किया करो। और कार्तिक में विशेष तुलसी महारानी, हाँ, हरि की पटरानी, नमो नमो। हरि की पटरानी है, आपको नमन है, आपको वंदन है। तुलसी, एक तीनों शब्द में आप देखिए सीताराम लक्ष्मण विराजमान है। तू मतलब तुरीय राम जी, ला मतलब लक्ष्मण जी, सी मतलब सीता जी। राम लक्ष्मण सीता तीनों का संयुक्त रूप ही तुलसी है। तुलसी साधारण नहीं है, इसलिए अर्चन वंदन करके देखो मिलता क्या नहीं है। तुलसी तुलसी सब कहे, तुलसी बन की घास, हुई कृपा श्री राम की, तो बन गए तुलसीदास। बन गए तुलसीदास। तुलसीदास, तुलसी तुलसीदास बन गए, किसकी कृपा से? राम जी की। तो कुल मिला के जीवन में कृपा की अनुभूति होनी चाहिए, कृपा की यात्रा करते रहो। केवट ने कहा महाराज देखो तो जहाँ राम जी बैठे हैं चारों तरफ तुलसी के वृक्ष लगे हुए हैं। अच्छा, 5 वृक्ष क्या है हमारे जीवन में? 5 वृक्ष के मध्य में राम जी हैं, 5 वृक्ष हमारे शरीर में भी है। आप कहेंगे नजर तो आ नहीं रहा है, कहीं बट वृक्ष नहीं नजर आ रहा है, कहीं जामुन का वृक्ष नजर ही नहीं आ रहा है, कहीं रसाल का वृक्ष आ ही नहीं रहा है कि कहाँ है, नजर नहीं आ रहा है। 5 तत्व ही 5 वृक्ष हैं। 5 तत्व जो है यही 5 वृक्ष हैं। और इसी के मध्य में श्री राम जी विराजमान हैं। आत्मा स्वरूप राम, आत्मा रामो शांति सीता। आत्मा राम जी हैं और शांति सीता जी है। यदि आपके जीवन में शांति आने लगे तो हम आप ये समझें कि अब शांति किशोरी जी की कृपा होने लगी है, क्योंकि बिना शांति के आपको बुद्धि देने वाली कौन है? राम जी नहीं, राम जी तो सब देते हैं, और सद्बुद्धि देने वाली का नाम है जानकी जी। बिना देवी की कृपा के आपको सद्बुद्धि नहीं मिलने वाली। बाबा तुलसी जी ने मानस में वंदन किया है, जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की। अतिशय प्रिय करुणा निधान। बोले ताके जुग पद कमल मनाओ, जासु कृपा निर्मल भक्ति पावो। ताके जुग पद कमल मनाओ, जासु कृपा निर्मल भक्ति पावो। ताके जुग पद कमल मनाओ, जासु कृपा निर्मल भक्ति पावो। ताके जुग पद कमल मनाओ, जासु कृपा निर्मल भक्ति पावो। निर्मल भक्ति पावो, निर्मल भक्ति पावो। निर्मल मति कब मिलेगी? जब किशोरी जी की कृपा होगी। शुद्ध बुद्धि, शुद्ध बुद्धि। अच्छा, शुद्ध बुद्धि का परिचय क्या है? शुद्ध बुद्धि का परिचय सबसे पहले माइक वाले कहीं चले गए लगता है छोड़ के, वो सोच रहे हैं बार बार कहते रहेंगे उठ ही जाओ, ना रहेगा बांस और ना बजेगी, इसलिए वो निकल लिए। तो जनक सुता मैया क्या है? सद्बुद्धि देती है। सद्बुद्धि कब होगी? यदि सद्बुद्धि है तो आप सुबह उठेंगे, और उठते ही क्या करेंगे? क्या करते हैं? कराग्रे वसती। सबसे पहले अपने हाथ का दर्शन व्यक्ति करता है। अपना हाथ जगन्नाथ, अपना हाथ जगन्नाथ भगवान है। हाथ से कर्म करते हो तभी तो आप कुछ कर पाते हो जीवन में, इसलिए हाथ भगवान का स्वरूप है।
में देवराज इंद्र का वास होता है। इसलिए आज से गलत काम करो तो जगन्नाथ भगवान दंड देंगे, आज नहीं तो कल, पर देंगे जरूर दंड। कराग्रे बसत लक्ष्मी कर मध्य सरस्वती कर मूले च गोविंद प्रभाते कर दर्शनम। रोज सुबह सुबह ऐसा दर्शन करो। पृथ्वी माता पे पैर रखने के पहले पृथ्वी माता को भी प्रणाम करो, क्योंकि ये भगवान की पत्नी है। भगवान की कितनी पत्नी है? वैसे तो भगवान जगत पति है, और जगत पति है तो हम सब उनकी पत्नी हैं। जब जगत के पति हैं, वो जगत पिता है, इसलिए हम सब उनके पुत्र हैं। वो सब है, त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधु सखा सर्वस्व है वो। पर वो जगत पति भी है, जगत पति पर पृथ्वी उनकी पत्नी है। भगवान की पत्नी विशेषकर 3, एक है श्री देवी। अब श्री देवी कहीं गलत मत पहुंच जाना, फिर वो अर्थ का अनर्थ कर लो। हाँ, वो श्री देवी नहीं, श्री मतलब लक्ष्मी देवी है। नारायण की पत्नी का नाम है लक्ष्मी देवी, और दूसरी भूदेवी, ये पृथ्वी भगवान की पत्नी है। और तीसरी है माया, भगवान माया के पति हैं, मायापति। इसलिए ठाकुर जी, थोड़ा इको डाल दो भैया, हम तुमको याद करेंगे कि क्या बढ़िया माइक दिए थे। जहाँ जाएंगे बड़ाई करेंगे। आज लास्ट दिन है और बढ़िया कर दो। क्या कह रहा था? भूदेवी पृथ्वी, भूदेवी, श्री देवी, माया देवी, ये 3 भगवान की पत्नियां खास कर हैं। तो पृथ्वी माता को प्रणाम करो, क्योंकि भगवान की पत्नी है। समुद्र बसये देवी पर्वत अस्तन मंडती विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम पाद स्पर्शम क्षमस्व में। मैं आपके ऊपर पैर रख रहा हूँ, मुझे क्षमा करना, क्योंकि आप भगवान की पत्नी हैं। आप मेरी माता है, मैं आपका बालक हूँ, इसीलिए आपकी गोदी में खेल रहा हूँ। ऐसा कह करके पृथ्वी पर पैर रखिए। और कराग्रे बसत लक्ष्मी कर मध्य सरस्वती, ऐसा भी करो। कराग्रे बसत लक्ष्मी ये भी करो सुबह। पर ज्यादातर लोग अब क्या करना शुरू कर दिए हैं, इसके लिए एक अलग श्लोक है। कराग्रे बसत स्पूनम, सुबह सुबह मतलब चम्मच। कराग्रे बसत स्पूनम कर मध्य च बिस्कुटम, सुबह सुबह। अभी कुछ किया नहीं पर बिस्कुट हाथ में आ गया। ज्यादातर महानगरों में तो ये सब है। कराग्रे बसत स्पूनम कर मध्य च बिस्कुटम कर मूले चाय पात्रम चा प्रभाते कप दर्शनम। सुबह सुबह कप का दर्शन होता है। बोले क्या करूं? कप नहीं, जब तक चाय नहीं पिएंगे तब तक नींद नहीं खुलेगी। अभी तो नींद नहीं खुलनी, फिर मूड नहीं बनेगा, दुनिया भर की बातें कहते हैं महानगरों में। कर मूले चाय पात्रम चा प्रभाते कप दर्शनम, सुबह सुबह कप का दर्शन। ठीक है, ये सब करना चाहिए, पर कम से कम सुबह की जो दिनचर्या हो तो कर लो भाई अच्छी तरह से। फिर ये सब कौन रोकता है? सब आवश्यक है। तो कुल मिला के तुलसी महारानी का दर्शन किया है भरत लाल जी ने। मैं तुलसी से यहाँ आया था। तुलसी हमें सभ्यता देती है, संस्कृति सिखाती है और प्राणवायु को बढ़ाती है। प्राणवायु को ऑक्सीजन देने वाली है तुलसी, इसलिए तुलसी माता का खूब पूजा करो। तुलसी क्या है? सीताराम लक्ष्मण का स्वरूप। भरत जी ने देखा, दौड़ पड़े रामलला से मिलने के लिए। लक्ष्मण जी पहरा दे रहे हैं, और जब तक लक्ष्मण जी ने नहीं कहा ना, तब तक राम जी ने भरत जी को उठाया नहीं, क्योंकि लक्ष्मण जी अभी भरत जी के ऊपर बहुत क्रोधावेश में थे, बहुत क्रोधित हो रहे थे। तो राम जी ने सोचा कि जब तक लक्ष्मण नहीं कहेंगे तब तक मैं भरत को उठाऊंगा ही नहीं। लक्ष्मण की बुद्धि पूरी तरह से भरत के प्रति समर्पित हो जाए। लक्ष्मण ने कहा कि नाथ प्रणाम करत रघुनाथा, भरत प्रणाम करत रघुनाथा।
अरे सरकार एक बार देख तो लो, भरत जी प्रणाम कर रहे हैं, राम जी सब जानते हैं। ऐसा नहीं कि राम जी जानते नहीं है, राम जी समझते हैं कि भरत प्रणाम कर रहे हैं, पर वारे भ्रातृत्व प्रेम, वारे भाई भाई का प्रेम राम जी ने जो आदर्श की स्थापना की है शायद कोई कर पाएगा। भरत प्रणाम करत, हे रघुनाथ भरत जी प्रणाम कर रहे हैं। और इतना सुनते ही राम जी दौड़ पड़े। उठे राम सुनि प्रेम अधीरा, कहूँ पट कहूँ निसंग धनु तीरा, कहूँ पट कहूँ संग धनी। राम जी प्रेम में अधीर हो गए, लबालब प्रेम से भर गए। आज मेरा भाई भरत आया है, और जाकर के दौड़े। जैसे ही राम जी भरत को उठाने के लिए दौड़े हैं ना, राम जी की 4 वस्तुएं गिर गई। क्या क्या गिरा? उठे राम सुनि प्रेम अधीरा, कहूँ पट कहूँ निसंग धनु तीरा। पीताम्बर गिर गया राम जी का, धनुष राम जी का गिर गया, और तरकस जिसमें बाण रखते हैं वो गिर गया, और बाण गिर गया। 4। एक संत राम जी से प्रश्न किए कि महाराज इन 4 को आपने क्यों त्याग दिया? बोले हमने नहीं त्यागा, ये 4 अपने आप छोड़ के हमको चले गए। उनसे पूछा संतों ने, भाई पीताम्बर तुमने क्यों छोड़ दिया? धनुष राम जी को तुमने क्यों छोड़ दिया? अरे निसंग तुमने क्यों छोड़ दिया? क्यों गिर गए? क्या जवाब दिया। पीताम्बर ने, धनुष बाण ने कहा कि हम जड़ हैं, पर भरत लाल जी जिस राज सत्ता को त्याग करके आए हैं, और भरत जी चरणों में जब पड़े हैं तो मैं कंधे पे खड़ी रहूं, इसीलिए मैं भी गिर गई कि भरत लाल के साथ लाओ आज मैं भी राम को प्रणाम कर लेती हूँ। इसीलिए 4 वस्तुएं गिर गई। किसी ने कहा कि क्या राम जी अब आप धनुष बाण नहीं उठाएंगे? राम जी ने कहा धनुष बाण गिरा तो है, पर गिरा किसके सामने ये तो देखो। राम जी कहते हैं धनुष बाण भरत रूपी संत के सामने राम भी धनुष बाण का त्याग कर देता है, क्योंकि भरत संत है और मैं भगवंत हूँ। भगवंत संत के सामने भी सब कुछ त्याग देता है। भरत ऐसा संत कभी हुआ नहीं, ना कभी होगा, जिन्होंने इतना बड़ा त्याग कर दिया। यहाँ 10-10 हजार पे लाख पे लड़ाई हो जाती है, केस चल जाता है, तो भरत हंस रविवंश तड़ागा। भरत जी क्या है? राम जी कहते हैं भरत हंस। ध्यान देना, भरत सिंह नहीं है, भरत क्या है? हंस। सिंह बड़ा होता है कि हंस? बताओ, सिंह बड़ा होता है। सिंहासन पे कौन बैठता है? राजा जब बैठता है कहते सिंहासन, ये सिंह का आसन है। राजा का जो आसन होता है वो सिंहासन होता है। पर भरत जी हंसासन पे बैठते हैं, वो हंसासन पे। अच्छा, हंस के सामने दूध और पानी मिला के रख दो, क्या होगा आप सोचिए। हंस की इतनी सद्बुद्धि होती है कि दूध को अलग कर देगा, पानी को अलग कर देगा, उसी का नाम है हंस। इस संसार में गुण और दोष दोनों मिले हुए हैं। भरत जी से सीखो कि गुण को ले लो और दोष रूपी पानी को त्याग कर दो। राम जी दौड़ के आए, बरबस लिए उठाए उर, लाए कृपा निधान। भरत राम की मिलन लखी, बिसरे सब ही अपान। भरत और राम जी भरत जी को जबरदस्ती उठा करके हृदय से लगाते हैं, और भरत बार बार चरणों में गिर जाते, बार बार। पर श्री राम जी हृदय से लगा करके, और इतना ही नहीं, एक संत कहते हैं कि राम जी भरत जी को चुंबन करना चाहते हैं। प्रेम रसिक संत है अयोध्या के।
और एक संत का मेरे गुरु जी का कहना था, वो कहते थे कि राम जी भरत जी को चुंबन करना चाहते थे गाल में, पर गुरु वशिष्ठ ने रोक दिया कि नहीं राम, 14 वर्ष के वनवास काल में तो तुम अपने भाई को भी चुंबन नहीं कर सकते हो। तो गुरु जी कहते थे कि राम जी ने संकल्प कर लिया कि चलो अभी मैं नहीं चुंबन कर रहा हूँ, कोई बात नहीं, मैं संकल्प करता हूँ कि जब अगले युग में मैं कृष्ण बन के आऊंगा तो अपने भरत को बांसुरी बना करके सदा होठों पे ही रखूंगा। वही है भरतलाल जी। और द्वापर में बांसुरी नहीं छोड़े भगवान, बाकी सब छोड़ देते थे। बांसुरी के लिए राधा रानी भी कहती थी कि ये सौतन है। आप सुनिए भागवत, कहते थे बांसुरी सौतन है, तूने सौतन करी का है श्याम रे, ठाड़े रही हो राधा के श्याम रे। बेदर्दी तो है लाग, गा दे एक लाइन भैया, कहे एक लाइन गा दो। चलो ओ तूने सौतन करी काहे श्याम रे, गोपांगना कहती ठाड़े रही हो राधा के श्याम रे, 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 ठाड़े रही हो, ठाड़े रही हो, ठाड़े रही हो, ठाड़े रही हो राधा के श्याम रे, ठाड़े रही हो राधा के श्याम रे, ठाड़े रही हो। ताली बजाओ आनंद लो, राम जी का या भरत जी का गोपी का प्रणाम। जयकारो तेरो मन बड़ो कारो, जयकारो तेरो मन बड़ो कारो, जयकारो तेरो मन बड़ो कारो, जयकारो तेरो मन बड़ो कारो। सौतन करी काहे श्याम रे, राधा के श्याम रे, ठाड़े रही हो राधा के श्याम रे, ठाड़े रही हो, ठाड़े रही हो, ठाड़े रही हो राधा के श्याम रे, ठाड़े रही हो राधा के श्याम रे। बंसी से आ गया आनंद ले। और क्या क्या गोपालों ने, बेदर्दी तो है लाज न आवे, बेदर्दी तो है लाज न आवे। बेदर्दी कहती थी गोपांगना है राधा रानी, इसको दर्द नहीं है, ये बेदर्दी आदमी है। बेदर्दी तो है लाज न आवे, बेदर्दी तो है लाज न आवे। मैं तो करियाई 16 श्रृंगार रे, ठाड़े रही हो राधा के श्याम रे, ठाड़े रही हो राधा के
का घुमाओ, खड़े रहियो राधा के श्याम हो जाता है कभी कभी। तो कुल मिला के स्वयं ये जो बंसी है ये भरतलाल जी है, और प्रेम में भरतलाल को ठाकुर जी ने बंसी बनाया, और बंसी से सब ईर्षा करते थे। सब ब्रज की गोपांगनाएं कहें तो उन्हें सौतन करी कहे श्याम हरे, तो ये है भरतलाल जी। ऐसे भरत प्रसंग को प्रणाम करते ही तो बड़ा विस्तार है। ये आए हैं, जैसे श्री राम जी को पता लगा है 2 दिन तक श्री राम जी ने निरंब जल मतलब केवल जल लेकर के और व्रत रखे हैं, जब से ये सुने हैं कि मेरे पिताजी का देहावसान हो गया। 2 दिन तक केवल, और जब राम जी केवल जल लेकर के रहे हैं तो सारी प्रजा अयोध्या के जितने भी पुरवासी हैं सबने केवल और केवल जल ही लिया है, बाकी सब त्याग दिया। तीसरे दिन राम जी ने कहा कि आप लोग जल ले लीजिए, फिर कंदमूल फल गुरुदेव की आज्ञा से सबने लिया है। 4 बैठक हुई है और चारों बैठक में निर्णय नहीं हो पाया कि राम जी वापस जाएंगे या नहीं। 4 बैठक में राम जी ने कहा, 4 बैठक का रिजल्ट जी कहते हैं पिताजी की आज्ञा है इसलिए वन में तो मैं ही रहूंगा भरतलाल। 3-4 प्रस्ताव भरत जी ने दिया है। सानुज पठइय मोहि बन, सानुज भरतलाल जी कहते हैं कि मैं और लक्ष्मण वन चला जाऊं और आप वापस जाओ अयोध्या। सानुज पठिए मोहि बन कीजिए सबहि सनाथ, नतर फेरिए ही बंध दो। दूसरा प्रस्ताव भरत जी ने क्या दिया, नहीं तो शत्रुघ्न और लक्ष्मण वापस चले जाए, मैं आपके साथ में जंगल में रहूंगा। एक ये प्रस्ताव दिया। तीसरा प्रस्ताव भी दिया कि नतर जाई बन तीन भाई। खेलते थे ना तो खेल में जीतते थे आप, पर सबसे कह दे कि भरत जीत गया है, आज एक बार फिर हमें जिता दो, आप हार जाओ। खेल ही खेल जितावई मोही, मुझे जिता देते थे आप, एक बार पुनः परास्त हो जाओ और मुझे कह दो कि भरत तो जीत गया और मैं जा रहा हूं अयोध्या, तो जंगल मेरा। राम जी ने कहा भरत यदि पिताजी की आज्ञा न होती, माता जी की आज्ञा न होती तो तुम्हें कहना नहीं पड़ता, मैं वापस चला जाता। पर अब यही विकल्प है कि मैं वापस नहीं जाऊंगा, तुम अयोध्या में राज्य करो। भरत ने कहा मैं अयोध्या का राजा बनकर के तो अयोध्या में नहीं रहूंगा महाराज, राज तो आप ही करेंगे। अंत में निर्णय ये हुआ कि भरत मानने वाला तो है नहीं, तो राज सामग्री जो लाए थे भरतलाल जी, चंदन बंदन तिलक फल कंदमूल और जो भी सामग्री होती है पादुका आदि ये सब दिया जाता है, वो सब चरणों में रख दिया। फिर वही पादुका राम जी ने भरत जी को दे दिया कि चलो समझो ये मैं ही जा रहा हूँ। और सच्चाई तो ये है वो पादुका में भगवान ही आए थे वापस, अयोध्या भगवान वापस आए थे, पर पादुका के रूप में, पादुका के रूप में आए। तो आप कहेंगे लंका कौन गया, लंका भी गए, हरिव्यापक सर्वत्र समाना, वो तो सब जगह हैं, उनके अनेक रूप आए। विष्णु प्रभु विष्णु अनेक रूप है भगवान के, एक रूप में पादुका में आए, दूसरे रूप में वनवास, ठाकुर के अनेक रूप, अनेक रूप आए विष्णु प्रभु विष्णु। भरत जी आते हैं और नंदी ग्राम में कुटी बना करके रहते हैं। कहते हैं जब राम जी पृथ्वी पर हैं तो मैं उनके बराबर नहीं रह सकता, देखो तो कुआं बना के और नीचे रहे हैं भरत जी। बोले मैं पृथ्वी पे नहीं, मैं तो पाताल लोक में कुआं बना के रहूंगा। भजन करते हैं। देह दिनों दिन दूबर होई, देह तो कमजोर हो गया भरतलाल जी का, पर चेहरे का तेज रोज बढ़ता ही जा रहा है, क्योंकि भजन बढ़ रहा है। भजन आपका बढ़ेगा तो तेज बढ़ेगा, और भजन घटेगा तो तेज घटेगा। इसलिए भजन के साथ 5 वस्तुओं का ध्यान रखो, आहार विहार व्यवहार आचार और विचार, क्योंकि तेज बढ़ाने में
इन्हीं की मुख्य भूमिका होती है और वही हम लोगों का। अब तो गीत का भोजन हो गया, गीत का भोजन। गीत भोजन कहते हैं जैसे जो गीत खाते थे वो मनुष्य खाने लगा, इसलिए गीत भोजन कहते हैं। बहुत कम लोग हैं जो शाकाहारी हैं। शाकाहारी रहो। यदि आप गलत खान पान करोगे तो जिसको आज आप खा रहे हैं, अगले जन्म में आप फिर वही बनोगे और वो तुमको काट के खाएंगे। इसलिए शाकाहारी बनो। ये सब जो भोजन है सृष्टि में अन्य पशुओं के लिए है, मनुष्य के लिए तो कंद मूल फल कम है क्या? मेवा कम है क्या? मेवा खाओ, पंचमेवा दबा के फल खाओ। हनुमान जी क्या खाते थे? श्री हनुमान जी कंद मूल फल खाते थे। अतुलित बलधामम, इतना बल था कि रावण को एक मुष्टिका मार दिया तो रावण मूर्छित हो गया। और रावण ने हनुमान जी से कहा था, अरे बंदर, तू तो बहुत बलवान है, तू मेरे पक्ष में आ जा, मैं तुझे मंत्री बना दूंगा। हनुमान जी ने कहा, मंत्री नहीं, चाहे जो बना हो, हम तो राम जी के ही संतरी रहने में ठीक है, हमको मंत्री नहीं बनना है। ये हनुमान जी महाराज। अभी सुंदरकांड आएगा, वैसे तो प्रसंग नहीं तो एक मुष्टिका में धनमना के गिर गई थी। मुष्टिका एक महाकवि, एक मुष्टिका एक महाकवि हनी और रुधिर बमत, मुख से खून गिर गया। रुधिर बमत धरनी धनमनी, धनमना के गिर गई। सुंदरकांड की चौपाई है ना, रुधिर मुख से खून गिर गया। सुंदरकांड तो कहने का मतलब शाकाहारी रहो, कंद मूल फल खाओ। काहे को पशुओं को क्या क्या लोग करते हैं, बड़ा कष्ट होता है, कहते भी शर्म आती है। भरत जी अयोध्या में रहते हैं, तप करते हैं, बड़ी सुंदर तप है। अयोध्या में दो पक्ष हो गया, एक राम जी के प्रेमी, एक भरत जी के प्रेमी। ये नहीं दो पक्ष मतलब कोई शत्रु का पक्ष नहीं। एक कहे वाह भरत जी बहुत तपस्या कर रहे हैं, दूसरा कहे कि नहीं नहीं राम जी और लक्ष्मण जी बहुत तपस्या कर रहे हैं। लखन राम सिय कानन बसही, भरत भवन बस तप तनु कसही। अरे भाई जंगल में रह रहे हो तब तो तपस्या होगा ही, पर यदि घर में रह के तपस्या करो तब असली तपस्या मानी जाएगी। भरत लाल जी राजा बने हुए हैं फिर भी सन्यासी की तरह रह रहे हैं। आपके पास सारी सामग्री हो और फिर भी आप सन्यासी बन के जीवन जियो, तभी तो सन्यास कहेंगे असली सन्यासी। गृहस्थ बहुत बड़ा सन्यासी होता है, यदि गृहस्थ में रह करके अपने जीवन को जीना आ गया तो सन्यासी को प्रणाम। परंतु उनको उपभोग की कोई सामग्री नहीं है, तब वो सन्यासी है। और आपके पास में संपूर्ण भोग की सामग्री होते हुए यदि जीवन जीना आ गया तो आपसे बड़ा सन्यासी कोई नहीं है, ध्यान रखना। सन्यासी और गृहस्थ का छोटा सा बात बताऊं। सन्यासी क्या है? क्या है? सन्यासी है चींटी, चींटी। और गृहस्थ क्या है? कौवा। कौवा को एक डाल से एक डाल पे जाना होगा तो वहां से उड़ा और यहाँ आ गया, यहाँ से उड़ा वहां आ गया। चींटी को एक डाल से दूसरी डाल पे जाना है तो पहले जिस डाली पर है धीरे धीरे रेंगते 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 फिर दूसरी डाली पे जाएगी। तो सन्यासी का जीवन है ऐसा और गृहस्थ का जीवन है कौवा जैसा। भोग और योग दोनों उनके जीवन में है यदि जीवन जीना जाए तो। भरतलाल जी सन्यासी की तरह रहते हैं। एक पक्ष कहता है भरत जी श्रेष्ठ हैं, दूसरा पक्ष कहता है राम जी श्रेष्ठ हैं। तब गुरुदेव वशिष्ठ के पास गए, बोले महाराज आप बताओ कौन श्रेष्ठ है। पर वारे भरत वारे गुरुजी पक्षपात किए बिना कह दिए कि द्वदिश समुझी भरत सब लोग, द्वदिश समुझी भरत सब लोग, सब विधि भरत सराहन जो, विधि भरत सराहन जो। द्वदिश समुझी काट सब लोग, द्वदिश समुझी काट सब
उसके बाद में कहा है कि सबसे श्रेष्ठ है भरत जी, सबसे श्रेष्ठ ये है भरतलाल जी। अब अयोध्या कांड को प्रणाम करते हैं। अब शुरू होगा यहाँ से अरण्य कांड, जंगल का कांड। अरण्य मतलब जंगल। राम जी ने आज पहली बार अपने हाथों से पुष्प तोड़ के राम जी आए और जानकी जी का श्रृंगार करने लगे। जानकी जी ने कहा महाराज क्या बात है, श्रृंगार क्यों किया? क्योंकि राम जी ये बताना चाहते हैं कि जानकी जी अभी तक जो लीला थी वो हमारी थी, अब तुम्हारी लीला शुरू होने जा रही है। अब हमारी लीला संपन्न, अब तुम्हारी लीला शुरू, क्योंकि तुम्हारी लीला के बिना हमारी लीला हो नहीं पाएगी। क्योंकि जानकी हरण ना होता तो आगे का भगवान ये निश्चल पद ये सब कैसे करते। इसलिए भगवान अपनी लीला कहते हम समेट रहे हैं, तुम अपनी लीला शुरू करो। सुंदर फूल लेकर के चुन चुन के आए हैं। कभी कभी अपनी अर्धांगिनी के लिए सुंदर सुंदर पुष्प लेकर के आओ, बेड़ी को सजाओ। बाबा तुलसी जी कहना चाहते हैं कि राम जी ने ये किया है तो तुम करो, कोई दोष नहीं है, सब लोग करो। एक बार चुन कुसुम निज कर भूषण राम, और सीतई पहिराए प्रभु सादर। सीतई पहिराए प्रभु सादर, बैठे फटिक शिला पर सुंदर, बैठे फटिक शिला पर सुंदर। स्वरपद सुंदरी बायस देखा, सुरपद सुंदरी बायस देखा। सचात रघुपति पद देखा, सचात रघुपति पद देखा। सचात रघुपति पद देखा, सचात रघुपति पद देखा। सीता चरण चोंच हति भागा, चरण चोंच हति भागा। मूढ़ मंद मति कारण कागा, मूढ़ मंद मति कारण कागा। मूढ़ मंद मति कारण सीता चरण चोंच हति भागा। जैसे राम जी ने अपनी धर्म पत्नी का श्रृंगार किया, सुंदर सुंदर पुष्प बेड़ी में लगा दिए। ये लीला देवराज इंद्र का बेटा जयंत देख रहा था। जयंत ने कहा ये कैसे प्रभु, इनको हम लोग हाथ जोड़ के भेजे थे कि जा करके पृथ्वी पर निश्चल वध करो, धर्म की स्थापना करो। ये तो अपनी पत्नी का श्रृंगार कर रहे हैं, ये कैसे धर्म की स्थापना करेंगे? तो कौवा बन गया। इंद्र का बेटा जयंत कौवा बन करके सीधा आया, सीता चरण चोंच मार दिया, चरणों में चोंच मारा और भागा। जानता है कि ये है तो भगवान ही, डर के वाले भाग भी गया। सीता चरण चोंच हति भागा। क्यों भागा? क्योंकि ये राम जी है, कहीं असली राम जी निकले तो बाढ़ से मार डालेंगे, इसलिए भागो। बाबा तुलसी जी ने कहा, आगे लिखा कि मूढ़, मूढ़ कहीं का मूर्ख। देवराज इंद्र के बेटे को गोस्वामी जी ने यहाँ मूढ़ कह दिया। मंदमती, छोटी बुद्धि का आदमी। मूढ़ मंदमति कारण कागा, कौवा कहीं का। कौवा है तो दुष्टि होता है ना। गोस्वामी जी किसी को छोड़े नहीं, किसी को नहीं बख्शे। जिसने दुष्टता किया उसको दंड दिया गोस्वामी जी ने, उल्टा पुल्टा बोल के। अच्छा ध्यान देना, यदि आप किसी को उल्टा पुल्टा बोल दो, गाली दे दो किसी को, तो समझो आपकी आयु छीड़ हो गई, आयु छीड़ हो रही थोड़ी थोड़ी। ये सब कथाएं हैं। अब उसमें जाना चाहता था पर लौटाए नहीं जाऊंगा, आगे कथा बहुत लंबी है। सीता चरण चोंच हति भागा, मूढ़ मंदमति कारण कागा। सबसे पहले जयंत किसके पास गए? पिताजी के पास। और जैसे ही राम जी ने देखा, राम जी ने देखा तो सीख धनुष सायक संधाना। वहां धनुष बाण नहीं लिए थे, सीख पड़ा था, क्योंकि सीख को ही उठा लिया और छोड़ दिया। सीख का ही धनुष बना लिया और सीख का ही बाण बना लिया, संधाना छोड़ दिया।
और क्या छोड़ा? प्रेरित मंत्र ब्रह्मसर धावा, ब्रह्म मंत्र छोड़ा कि जाओ ये जहां जहां जाए इसके पीछे रहना और छोड़ना नहीं। चला भाजी बायस भय पावा, डर गया कौआ कि अब तो ये बाण छोड़ेगा नहीं। चला भाज बायस भय पावा। तो भैया डर लगता है तो सबसे पहले किसके पास जाते हो? माता पिता के पास। पिताजी के पास गए जैसे जयंत, देवराज इंद्र ने कहा कहाँ गए थे? अरे बोले चित्रकूट गया था महाराज, सीता जी के चरणों में चोंच मार के आया हूँ। तो बोले ये पीछे पीछे देख रहे हो कौन है? बोले राम जी का ये सीख धनुष है, सहायक संधाना, सीख धनुष से बाण छोड़े हो पीछे। देवराज इंद्र ने कहा जल्दी घर छोड़ के भाग जाओ, नहीं तो पूरा ये स्वर्ग जल के भस्म हो जाएगा। ध्यान देना, राम जी ने जिसको दंड दिया उसको कोई चरण में रख नहीं पाया। स्वयं के पिता ने कहा कि घर खाली कर दो, स्वर्ग में मत रहो। तो बोले कहाँ जाऊं? बोले ये स्वर्ग जल जाएगा, भग 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 यहाँ से भग गए। बाबा तुलसी जी लिखते हैं। तब कहाँ गए? ब्रह्म धाम, ब्रह्मा के चरणों में गए। जयंत ने कहा पाए माम ब्रह्मा जी आप रक्षा कर लो मेरी। ब्रह्मा जी ने कहा बात क्या है? बोले बात तो मत पूछो, बहुत अनर्थ हो गया। क्या किया? बोले किशोरी जी के चरणों में चोंच मार के मैं भग आया हूँ और भगवान का एक सीख का बाण मेरे पीछे है। ब्रह्मा जी ने देखा और जैसे देखा जयंत से कहा भाग यहाँ से, भाग जल्दी निकल, हम नहीं रख सकते तुम्हें। ब्रह्मधाम से भी भगा दिया गया जयंत को। अब गए शिव जी के पास, हे महादेव, हे महाकाल मेरी रक्षा कर लो। किससे? बोले राम जी का सीख का ही बस बाण पीछे पीछे आ रहा है। शिव जी ने कहा जितना जल्दी हो पीछे ही मुड़ जाओ, आगे मत जाना। ये मैं नहीं करूं, मानस में लिखा है कि ब्रह्म धाम शिवपुर सब लोका। ऐसा कोई लोक नहीं है कि जहां देवराज इंद्र का बेटा, देवराज ये समझो इंद्र का बेटा जयंत ना गया हो, पर प्रत्येक लोक से भगा दिया गया। तब बाबा को कहना पड़ा कि काहू बैठन कहा न वही और राख को सके राम कर द्रोही। राखी को सकाई राम कर द्रोही, राखी को सकाई राम खाली घूम रहे थे कि माता पिता ने त्याग देंगे। अरे ब्रह्मा का नाम बहुत सुनता था, वही त्याग दिए। शिव जी ने भी रो रहे थे रास्ते में और पीछे पीछे बाण। तब नारद देखा बिकल जयंता, नारद देखा बिकल जयंता, लागे दया ओ बल चित संता, लागे दया ओ बल चित संता। नारद देखा बिकल जयंता, नारद देखा बिकल जयंता, लागे दया ओ बल चित संता, लागे दया ओ बल चित संता, लागे दया ओ बल चित संता। नारद ने देखा कि जयंत बहुत विकल है। बोले क्या बात है? जयंत बहुत परेशान हो। बोले क्या करूं महाराज, मुझे कहीं शरण नहीं। सारी बात बता दिया। नारद जी ने कहा चिंता मत करो, ये कही उपाय है। जाके राम के चरणों में गिर जाओ और कह दो पाहि माम प्रभु रक्षा करो। तो राम जी तुमसे पूछेंगे कि पहले क्यों आए और अब क्यों आए, तब कह देना
कि पहले आया था आपका प्रभाव देखने के लिए, अब आया हूं आपका स्वभाव देखने के लिए। बस राम जी तुमको छोड़ देंगे, दंड नहीं देंगे, थोड़ा बहुत दंड देंगे तो सह लेना, क्योंकि तुमने मृत्यु दंड वाला अपराध किया है। अतुलित बल अतुलित प्रभुताई, जाके चरणों में गिर गया। राम जी आपका अतुलित बल है, आपकी अतुलित महिमा है, मैं मतिमंद जान नहीं पाई। मैं तो बहुत छोटी बुद्धि का था आदमी, मैं जान नहीं पाया, मुझे क्षमा कर दो। राम जी बोले जाओ, क्षमा कर दिया, पर छोड़ा नहीं, थोड़ा सा दंड दिया। कीन मोह बस द्रोह, यद्यपि तही कर बध उचित। बाबा तुलसी जी कहते हैं इसको मोह हुआ था, वैसे तो इसका वध कर देना चाहिए, पर प्रभु छाड़ो करी छोह, प्रभु ने छोड़ दिया। एक नयन करी तजा भवानी, शिव जी पार्वती को कहते हैं एक नेत्र फोड़ दिया। क्यों? क्या राम जी एक नेत्र फोड़ सकते हैं? अध्यात्म में ये नहीं है, फोड़ा नहीं। फिर क्या किया? बोले तुम्हारी दो आंखें जो है ना, तुम दोनों आंखों से अलग अलग देखते हो, कुदृष्टि किसी के ऊपर मत डालो, इसलिए एक आंख का दो आंख कर दिया। और बोले आज के बाद एक नयन कर तजा, बोले आज के बाद में तुम एक ही आंख से देखोगे। कौवा के तब से सृष्टि में एक ही आंख होता है, एक नयन मतलब सबको समान रूप से देखना। एक नयन कर तजा भवानी, शिव जी कहते पार्वती छोड़ दियो। इसके बाद में भगवान अनसुईया जी कहती है तुम्हारे जीवन में तो ये सब है ही। किशोरी जी, जानकी जी आगे गए सर्वंग महाराज के आश्रम में। इसके बाद पुनः अगस्त जी के आश्रम में भगवान जाते हैं, अगस्त जी से मंत्र पूछते हैं। अगस्त जी ने कहा महाराज आप दंडकारण्य वन में पंचवटी में जाकर के वास कीजिए। भगवान पंचवटी में जाते हैं, वहीं पर आती है रावण की बहन। भगवान को देखकर पंचवटी सो गई अखबारा, और देख बिकल भई जुगल कुमारा, देख बिकल भई जुगल कुमारा। पंचवटी में रावण की बहन आती है। बस थोड़ी देर में कथा विश्राम हो जाएगी, 10-5 मिनट। पंचवटी सो गई एक बारा, देख बिकल भई जुगल। नहीं आज सही में हो जाएगी, आज ज्यादा लंबा नहीं। पंचवटी सो गई, अभी तो इतना तो चलेगा, इतना तो 10-5 मिनट खींचते खींचते हो जाएगा। पंचवटी सो गई अखबारा, देख बिकल भई जुगल कुमारा। जुगल ध्यान देना, रावण की बहन यहाँ पर आई है, किसी एक पे मंत्रमुग्ध हो जाती तो बात समझ में आता, पर राम जी और लक्ष्मण दोनों को देख के मोहित हो गई। देख बिकल भाई जुगल, जुगल मतलब दो, जुगल कुमार आई। बाबा को लिखना पड़ा कि पंचवटी में आई है किसकी बहन। अच्छा, एक बेटी का परिचय या तो बेटी के रूप में दिया जाता है या तो किसके रूप में, पत्नी के रूप में। ये उनकी पत्नी है या उनकी बेटी है। पर यहाँ गोस्वामी जी कहते हैं नहीं, पत्नी का परिचय दिया ना बेटी का, सीधा परिचय दिया कि सोपन खा रावण कई बहिनी, सोपन खा रावण कई बहिनी, दुष्ट
और जाके राम लक्ष्मण को देखिए नहीं, यदि भक्ति होती तो किशोरी जी को देख के आनंदित हो जाती, और मोह है इसलिए देख बिकल भई जुगल कुमारा, जाके सीधा न जान न पहचान, सीधा प्रस्ताव दे दिया। बिना जान पहचान के प्रस्ताव नहीं दिया जाता है, सीधा विवाह का प्रस्ताव। अरे आई है, कम से कम थोड़ा परिचय बना लेती, 2-4 दिन रहती जंगल में, न परिचय न कुछ, सीधा क्या कहा राम जी से कि तुम सम पुरुष नमो सम नारी, यस संजोग विधि रचा विचारी, यस संजोगी विधि रचा विचारी, यस संजोग विधि रचा विचारी, यस संजोग विधि रचा विचारी। तुम सम पुरुष नमो सम नारी, तुम सब पुरुष नमो सम नारी, यस संजोग विधि रचा विचारी, यस संजोग विधि रचा विचारी, यस संजोग विधि रचा विचारी। अरे तुम्हारे समान कोई पुरुष नहीं है और मेरे समान कोई सुंदर स्त्री नहीं है। स्वप्नखा ने कहा संजोग, मैं नहीं कह रही हूं, कितना झूठ बोल रही है। विधि रचा, ये ब्रह्मा जी ने ही रच दिया है। अब ब्रह्मा जी ही चाहते हैं कि हमारी तुम्हारी शादी हो जाए, इतने नहीं कहा। ताते अब लग रही कुंवारी मन माना, अरे मैं तो कुंवारी हूँ, पर तुमको देखने के बाद में थोड़ा मन मान गया है कि अब तुम्ही से विवाह करना है। ताते अब लग रही कुंवारी मन माना, कछु तुम्हें निहारी,